हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल शिव पुत्रस पे। मैं रितेश हमारे प्यारे भाई अनिक के साथ आज एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है हर हर महादेव। और इस सीरीज में हम लोग आपको बताएंगे महादेव के 19 अवतारों की कहानी। तो आज हम लोग महादेव के किस अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग महादेव के 11वें रुद्र भगवान हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। तो महादेव ने 11वें रुद्र हनुमान जी का अवतार किस लिए लिए थे? तो देखिए, उस समय पर जब रावण था और रावण शिव भक्तों में सबसे महान है, तो लेकिन रावण की जो भक्ति करने की पद्धति थी वो बहुत ही क्रूर थी। क्योंकि अगर कभी भी तपस्या करते वक्त भोले बाबा उसके सामने प्रकट नहीं होते थे तो वो अपना शीश या फिर हाथ काटकर यज्ञ में समर्पित करता था। इसलिए भोले बाबा को उसके सामने प्रकट होना पड़ता था। लेकिन इसीलिए भोले बाबा ने ये रूप इसलिए लिया ताकि भोले बाबा दुनिया को दिखा सके कि भक्ति के लिए हमें हमेशा बलिदान की जरूरत नहीं पड़ती। सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से भी भक्ति हो सकती है। और क्योंकि उस समय पर रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था, तो श्री राम अवतार को सहायता करने के लिए भगवान ने भी हनुमान जी का अवतार लिया था। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन माता पार्वती भी हनुमान जी के पूंछ के रूप में अवतार लिया था। तो हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था? तो हनुमान जी की जो माता थी, माता अंजना, वो पहले माता अंजना नहीं थी। बहुत सालों पहले एक दिन एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते वक्त स्वर्ग से एक अप्सरा आई उनके सामने। उनका नाम था कुंजिका स्थला। और उस कुंजिका स्थला नाम की उस अप्सरा ने उस ऋषि को तपस्या के दौरान बहुत ही तंग किया था। इसीलिए उस ऋषि ने कुंजिका स्थला को श्राप दिया था कि तुम एक वानर के जैसी चंचल हो और तुमने मेरे तपस्या में विघ्न डाला है, इसलिए तुम एक वानरी के रूप में जन्म लोगी। इसी के बाद ही कुंजिका स्थला ने माता अंजना के रूप में जन्म लिया और उनकी शादी राजा केसरी से हुई, जो हनुमान जी के पिता थे, और वो सुमेरु पर्वत के राजा थे। तो इसके बाद और हनुमान जी का जो जहाँ पे जन्म हुआ था, मतलब आप कह सकते हैं सुमेरु पर्वत पूरा एरिया था उनका। लेकिन जो जिस एकदम पर्टिकुलर जगह पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, उस जगह का नाम है अंजनाद्री। और हनुमान जी के 5 भाई थे। हनुमान जी को छोड़कर भी मतिमान, केतिमान, धृतिमान, गतिमान और श्रुतिमान, ये 5 भाई थे उनके। लेकिन हनुमान जी का जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन एक तरह से हनुमान जी श्री राम के बड़े भैया हैं। वो श्री राम के बड़े भाई हैं। कैसे? जब श्री राम के पिता जो थे भगवान दशरथ, सबसे पहले तो जो माता अंजना थी उनको कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन ऋषि मातंग आए और उन्होंने कहा कि पुत्री, तुम भगवान शिव की साधना करो, वो तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देंगे। और भगवान शिव तो जानते ही थे उन्हें क्या करना है। जब माता अंजना ने भगवान शिव की साधना की और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया, तो भगवान शिव ने कहा था कुछ दिनों बाद एक चील तुम्हारे पास एक कटोरी खीर लेके आएगी, उस खीर को तुम खाना और उसी से तुम्हें संतान प्राप्त होगी। और इसके कुछ दिन बाद राजा दशरथ जब पुत्र पाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब उस यज्ञ से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें खीर दी और कहा कि ये तुम अपनी 3 पत्नियों को देना, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माता कौशल्या को, और तीनों को ही संतान प्राप्ति होगी। लेकिन जब माता कैकेयी अपने अंश का खीर खाने गई, तब एक चील आकर उनके हाथ से उस प्याले को लेकर चली गई। इसीलिए इसके बाद माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने अपनी खीर से उन्हें थोड़ा थोड़ा अंश दिया, इसलिए उससे उन्हें भरत हुआ। और फिर उस खीर को उस चील ने ले जाकर तपस्या करते हुए माता अंजना के गोद में रख दिया। और इसके बाद जब इसके बाद उस खीर को खाने के बाद माता अंजना गर्भवती हुई और उन्हें
हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान, ये इतना मैं आपको कह दूं कि हनुमान जी का सबसे पहला जो नाम था वो आंजनेय था या मारुति था। हाँ, लेकिन उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा आप सब जानते, हम लोग सब जानते हैं कि हनुमान जी खाने के बहुत शौकीन थे और बचपन में उनकी माँ हमेशा उन्हें अपने हाथों से लड्डू बनाकर खिलाया करती थी। एक दिन जब माता अंजना महल में नहीं थी, तब हनुमान जी ने आकाश में सूर्य को देखा और नन्हे हनुमान जी को लगा कि वो एक फल है, तो वो कुछ भी कर कर खिड़की तक पहुंचे, खिड़की से वो कूद गए। लेकिन हनुमान जी के जो धर्म पिता थे वायुदेव, उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र को चोट ना लगे, इसलिए वायुदेव ने तब हनुमान जी को उड़ने में सहायता की। लेकिन वायुदेव की शक्ति भी पृथ्वी तक सीमित है, इसलिए उसके बाहर हनुमान जी जब सूर्य की ओर गए तो भगवान सूर्य नारायण ने देखा कि स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र मेरे तरफ आ रहे हैं और ये महादेव की कोई मर्जी है। इसलिए उन्होंने, बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान ने जाकर ही सूर्य को निगल लिया था, ऐसी बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने जाकर ही सबसे पहले अपने भगवान सूर्य ने अपने तेज को कम किया और हनुमान जी का स्वागत किया। और हनुमान जी भी उनके रथ पर बैठ के उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक खेलने लगे। लेकिन उसी दिन सूर्य ग्रहण का वक्त था। सूर्य ग्रहण के दिन हम सब जानते हैं राहु सूर्य को ग्रास करता है। राहु वो अपने उड़ आते हुए देख हनुमान जी को फिर भूख लगी और उन्होंने सोचा कि राहु एक फल है जो मेरी तरफ आ रहा है, और वो राहु को निगलने गए। और हनुमान जी के डर से राहु इंद्रदेव के पास गया, कहा कि हे इंद्रदेव, मुझे आपने आज्ञा दी थी कि मैं सूर्य को सूर्य ग्रहण के दिन और चंद्रमा को चंद्र ग्रहण के दिन निगल सकता हूँ, लेकिन इस कार्य में मुझे कोई विघ्न डाल रहा है। तो जब इंद्रदेव राहु के साथ सूर्य देव के पास गए तो उन्होंने देखा नन्हे मारुति या हनुमान जी भगवान सूर्य देव के साथ खेलने में व्यस्त है। और जब हनुमान जी ने फिर राहु को देखा तो वो फिर राहु को निगलने गए, लेकिन अपनी ओर हनुमान जी को आते हुए देख भगवान इंद्रदेव ने उनकी ओर वज्र चलाया और हनुमान जी के जहाँ पे वज्र लगा था, इस जगह को हनु कहते थे। संस्कृत में जगह को, मतलब इस जगह को हनु कहते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। हनु में चोट लगने के कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। और जब उस चोट लगने के कारण वो मूर्छित होकर आसमान से गिरने लगे और गिरने के बाद पवन देव ने देखा कि मेरा पुत्र मूर्छित होकर गिर रहा है। उन्होंने हनुमान जी को उठाया और एक गुफा में चले गए और अपने पुत्र के ऊपर आघात देकर उन्होंने सारी प्राण वायु को उस गुफा में कैद कर दिया। इसके कारण जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे थे सब धीरे धीरे कर मृत्यु को प्राप्त होने लगे। तो सब देवता चिंतित होकर ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से वायुदेव का पता लगाया और वहां पर गए और कहा, हे वायुदेव, आप चिंतित ना हो, मैं इस हनुमान को पुनः स्वस्थ कर दूंगा। और ब्रह्मा जी का हाथ मस्तक पर पड़ते ही हनुमान जी फिर उठकर खिलखिलाते हुए खेलने लगे। तो इसके बाद हनुमान जी ने जब सारे देवताओं को देखा, सारे देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को वरदान दिया। सबसे पहले थे ब्रह्मदेव ने कहा कि इस बालक को चारों वेदों का ज्ञान होगा और इसे कोई भी ब्रह्मास्त्र या ब्रह्म की शक्ति वाला अस्त्र कभी भी आघात नहीं पहुंचा पाएगा। फिर इंद्रदेव ने कहा कि इसका शरीर मेरे वज्र जैसा कठोर होगा और मेरा वज्र आज के बाद इस बालक के ऊपर कभी काम नहीं करेगा। फिर आए वायुदेव ने कहा कि इसके अंदर मेरी जैसी शक्ति होगी और ये जब चाहे हवा में उड़ पाएगा। फिर आए कुबेर देव ने कहा कि मेरी गदा हमेशा इस अस्त्र के रूप में इसकी सुरक्षा करेगी। फिर अग्निदेव ने कहा कि ये बालक अग्नि से हमेशा स्वस्थ रहेगा और अग्नि कभी भी इसको जला नहीं पाएगी। वरुण देव ने कहा कि ये बालक कभी भी पानी में नहीं डूबेगा और पानी से इसे कोई खतरा नहीं होगा। और आखिरी में भगवान सूर्य ने कहा कि मैं इसे अपने तेज का 10वां भाग देता हूँ और समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। और इसके बाद हनुमान जी देवताओं का आशीर्वाद पाते ही बहुत चंचल हो गए और वो ऋषियों और मुनियों को परेशान करने लगे।
गुस्से में आकर एक दिन ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि हे मारुति पुत्र, तुम एक बहुत बड़े कार्य के लिए जन्मे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार छलक रहा है और अहंकार धर्म के कार्य में उचित नहीं। इसलिए हम तुम्हें अभिशाप देते हैं कि तुम अपनी सारी शक्तियां खो दोगे, लेकिन समय आने पर अगर कोई तुम्हें इन्हें याद दिलाएगा तुम फिर इन्हें प्राप्त कर पाओगे। और इसके बाद हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए, लेकिन समय आने पर भगवान सूर्य के पास जब वो शिक्षा लेने के लिए गए, तब भगवान सूर्य ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, लेकिन मैं कभी भी रुक नहीं सकता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ साथ उल्टी दिशा में चलना होगा। तो भगवान हनुमान ने कहा कि कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं आपके साथ उल्टी दिशा में चलूंगा। तो भगवान सूर्य ने उन्हें 9 विद्याएं दी, लेकिन 5 विद्याओं के बाद भगवान सूर्य ने कहा कि वह लोग जानते हैं कि भगवान हनुमान की शादी नहीं हुई, ये झूठ है, ऐसी बात नहीं है कि हे हनुमान, बाकी 4 विद्याएं लेने के लिए तुम्हें विवाहित होना पड़ेगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो फिर हनुमान सूर्यदेव ने कहा कि मेरी पुत्री सुवर्चला से तुम विवाह करो, लेकिन उस विवाह में ऐसे मंत्र बोले जाएंगे कि उस विवाह का कारण ही तुम्हारी शिक्षा होगी, और उस विवाह के बाद मेरी पुत्री हिमालय में तपस्या के लिए चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ, और उनकी पुत्री का नाम था सुवर्चला। माता सुवर्चला विवाह के बाद हिमालय में चली गई। हनुमान की शिक्षा खत्म हुई तो भगवान सूर्य ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। तो हनुमान जी ने बोला कि मांगे आपकी क्या गुरु दक्षिणा है। तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र सुग्रीव किष्किंधा में रहता है, तुम जाओ तो उसके साथ और उसकी हमेशा रहना, और उसकी रक्षा का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। और सुग्रीव का जो बड़ा भाई था पांडु, वो इंद्रदेव का पुत्र था। और इसके बाद बहुत सालों तक, लेकिन इसके पहले हनुमान जी ने श्री राम को अपने स्वप्न में एक बार देखा था, और भगवान सूर्य से और अपने माता पिता से भगवान राम का भजन और नाम सुनते हुए उन मन में बचपन से ही श्री राम के लिए अटूट प्रेम और भक्ति जाग उठी थी। फिर जब वो सुग्रीव के साथ रहने लगे, हम सब जानते हैं बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल लिया था। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता को खोजते हुए चित्रकूट पर्वत आए। सुग्रीव ने कहा कि हे हनुमान, तुम जाके उन 2 पुरुषों को देखो कि मेरे भैया ने उन्हें मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा। फिर हनुमान एक ब्राह्मण का रूप धरकर श्री राम और श्री लक्ष्मण के पास गए, और उनके परिचय जानने पर भगवान हनुमान रोने लगे और कहा कि हे प्रभु राम, मैं आपका परम भक्त हनुमान हूँ। और तब तक श्री राम भी हनुमान जी को जान चुके थे पहले, इसलिए उन्होंने भी कहा कि हे हनुमान, मैं इतने वर्षों से तुमसे मिलने के लिए ही तत्पर था, आज तुमसे मिलकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। फिर जब हनुमान ने सुग्रीव को बताया, और फिर जब श्री राम ने हनुमान से कहा कि रावण ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, और इसके बाद श्री हनुमान ने कहा कि माता सीता जहां पर भी हो, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा ही। और आप शायद नहीं जानते, या बहुत लोग ये नहीं जानते कि जब माता सीता को खोजने के लिए सुग्रीव ने दल बनाए थे छोटे छोटे, तो सुग्रीव ने जो भी जगह बोली थी वो आज भी है। और तब सुग्रीव ने जिस दल के नेतृत्व में सबसे पहले आप जानते हैं कि माता सीता को ढूंढने से पहले श्री राम ने बाली का वध किया था। इसके बाद जिस टुकड़ी में नील नाम के वानर थे, उस टुकड़ी को सुग्रीव ने भेजा था बोलकर कि एक जगह तुम लोग जाओ जहां पर रेगिस्तान होगा, लेकिन रेगिस्तान के बीचों बीच भगवान शिव के त्रिशूल और इंद्रदेव के वज्र जैसा एक चिन्ह होगा। आज भी वो जगह साउथ अमेरिका के पेरू में है, और जहां पर माता सीता को खोजने के लिए गए, वो तो हम लोग के सामने श्रीलंका है। जब श्री हनुमान, श्री जाम्बल, अंगद, नल और नीलाद्रि नाम के एक बहुत शक्तिशाली वानर थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु इंद्रजीत के हाथों हो गई थी युद्ध में, लेकिन वो भी बहुत सक्षम वानर थे। इनकी टुकड़ी जब पहुंची तो सबसे पहले
वो जब वापस लौट रहे थे तो उनके ऊपर भगवान जटायु के बड़े भाई संपाति ने आक्रमण किया। और जब संपाति ने हनुमान जी को देखा तो कहा कि हे हनुमान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा कि हे दादा संपाति, क्योंकि वो उनसे बहुत बड़े थे, हे दादा संपाति, मैं माता सीता को खोज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी उड़ नहीं सकता, नहीं तो मैं खुद जाकर माता सीता को तुम्हारे साथ खोजता, लेकिन मेरा भाई जटायु तुम्हें मदद कर सकता है। तब बहुत दुख से हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान संपाति, माता श्री जटायु की मृत्यु हो गई है। तो संपाति ने कहा कि किसने मेरे भाई की हत्या की? तो हनुमान जी ने कहा कि माता सीता को बचाते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन उनका शेष कार्य श्री राम ने अपने हाथों से किया है। फिर संपाति, क्योंकि वो एक दिव्यशील थे, तो वो दूरों अपने वृद्ध काल में भी मीलों तक एक जगह खड़े होकर देख सकते थे। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि 100 योजन दूर लंका है और लंका के पति रावण के पास माता सीता है। फिर सब चिंतित हो गए, सब ने कहा कि कौन जाएगा? जामवंत ने कहा कि मैं वृद्ध हूँ, लेकिन मैं 80 योजन जा सकता हूँ। अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस आने की कोई निश्चयता नहीं है। नीलाद्रि ने कहा मैं भी 60 योजन तक जा सकता हूँ। और नील ने कहा कि मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन समुद्र के साथ भिड़ने की मेरी शक्ति नहीं। फिर हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। फिर जामवंत ने कहा कि हे पवन पुत्र, क्यों तुम इतने शांत बैठे हो? भगवान जामवंत रीछों के राजा थे और इसलिए सबने हनुमान जी ने कहा कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इसी बात पर श्री रामचंद्र ने कहा कि हनुमान, तुम सहायता नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम पूरी लंका को अकेले ध्वस्त कर दो। तब हनुमान जी ने कहा कि हे ऋषराज, आप ये क्या बोल रहे हैं? फिर जामवंत ने कहा कि याद करो, तुम्हें अभिशाप मिला था कि कोई जब तक तुम्हें याद नहीं दिलाएगा, तुम्हारे अंदर कोई भी शक्ति नहीं आएगी। फिर उन्होंने कहा कि याद करो, तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर देवताओं का तेज है और तुम्हारा जन्म ही श्री राम के लिए हुआ है। इसके बाद श्री भगवान जामवंत के कारण हनुमान जी को धीरे धीरे अपनी शक्तियां याद आने लगी। इसीलिए रामचरितमानस में भी ये कहा गया है कि कहीं रीछपति सुनो हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना। मतलब रीछपति मतलब जामवंत जी के कहने पर पवन पुत्र को अपनी ये शक्तियां याद आई कि उनकी शक्ति पवन की, पवन बहुत शक्तिशाली है। इसलिए भीम भी जो पवन के पुत्र थे वो भी बहुत बलशाली थे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम भगवान शिव के रुद्रांश हो और तुम में भगवान शिव का 11वें रुद्र की शक्ति है। इसके बाद भगवान हनुमान ने अपने आकार को बहुत बड़ा किया और बहुत लोग कहते हैं कि वो उड़कर चले गए थे, लेकिन ये गलत बात है। उन्होंने पहाड़ से एक छलांग में उन्होंने समुद्र को लांगा था और उसी एक छलांग लगाते वक्त सबसे पहले, अब यहाँ से ये कहानी शुरू होती है कि यहाँ से उन्होंने राक्षसों का अंत करना शुरू किया। सबसे पहले उन्हें माता सुरसा से भेंट हुई, जो ये नागों की देवी थी। माता सुरसा ने कहा कि अगर तुम्हें समुद्र पार करना होगा तो मेरे मुख के अंदर आना होगा। तो माता सुरसा को हराने के लिए हनुमान जी जितने अपने आकार को बड़ा करने लगे, उतने ही माता सुरसा ने अपने मुख को बड़ा किया। फिर हनुमान जी ने बुद्धि का काम लिया, उन्होंने अपने अंग को छोटा किया और वो माता सुरसा के मुंह में गए और उनके मुंह बंद करने से पहले ही तुरंत लौट आए। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे माता, आपके कहे अनुसार मैंने कार्य किया है, आप मुझे जाने की अनुमति दे। माता सुरसा उनसे प्रसन्न हुई और कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बहुत बुद्धिमान और बलशाली हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम विजय होकर लौटो। फिर माता सुरसा चली गई। बहुत लोग फिर जाते वक्त उन्होंने उनकी जो एक और राक्षसी भेंट हुई जिनका नाम सिंहिका था। बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन सिंहिका राहु और केतु जो है उनकी माता है। और सिंहिका को ये वरदान है कि वो किसी भी जीव या वस्तु की परछाई को अगर पकड़ ले तो वो उस वस्तु को या जीव को अपने जैसे नियंत्रित कर सकती है। तो छलांग मारकर जाते हुए हनुमान जी की परछाई पकड़कर सिंहिका ने हनुमान जी को अपने मुख में भर लिया, लेकिन हनुमान जी
श्री राम के कार्य में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने सिंहिका का पेट फाड़कर वो निकल गए और फिर लंका की ओर बढ़ने लगे। श्री राम ने उन्हें अंगूठी दी थी ताकि अगर माता सीता की उन्हें मिले तो वो पहचान सके उन्हें। फिर जब गई तो जाते वक्त जब रात को वो पहुंचे तो सबसे पहले लंका की जो द्वारपाल थी लंकिनी, उनसे हनुमान जी का सामना हुआ। और लंकिनी का वध करने के बाद हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे और माता सीता को बहुत खोजने के बाद जब वो माता सीता को नहीं ढूंढ पाए तब उन्होंने, लेकिन जब वो रावण के महल से जा रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति की पुकार सुनी। जब वो व्यक्ति के पास गए तो उन्होंने देखा कि शनिदेव जंजीरों में जकड़े हुए हैं और शनिदेव ने जब उन्होंने कहा कि रावण ने कैसे उनकी जंघा तोड़ दी है और उन्हें बंदी बना कर रखा है, हनुमान जी शनिदेव के पास गए तो उन्होंने कहा कि हे शनिदेव, मैं माता सीता से एक बार मिल लूं, फिर मैं वादा करता हूँ कि मैं जाते वक्त आपको जरूर मुक्त कर दूंगा। फिर जब हनुमान जी जा रहे माता सीता को ढूंढ रहे थे तो दो राक्षस थे, उन्होंने सुना कि माता सीता अशोक वाटिका में है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने रामायण टीवी में देखा हो या कहीं भी पढ़ा हो, आपने ये जरूर देखा होगा कि माता सीता जब अशोक वाटिका में थी तो उनके साथ बहुत राक्षसियां थी, लेकिन एक राक्षसी थी जो हमेशा माता सीता को प्यार से रखती थी और उनको अच्छा सुझाव देती थी और उन्हें सब खबर देती थी। तो वो विभीषण की पुत्री थी, उनका नाम त्रिजटा था। तो जब हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने देखा माता सीता वहां पर बैठी है और राक्षसियों ने उन्हें घेर रखा है, तो वो एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। फिर वहां पर रावण आया और बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि रावण ने माता सीता को कभी छुआ नहीं था, लेकिन ये बहुत गलत बात है। रावण एक बलात्कारी था और उसने अपने भाई नल कुबेर की पत्नी का हरण कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया था। तो नल कुबेर ने उसे अभिशाप दिया था, अगर तुम किसी भी पराय स्त्री के ऊपर आग के बाद हाथ डालोगे तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए उसने डर से माता सीता को नहीं छुआ था। ये बात गलत है कि उसने माता सीता का सम्मान किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके बाद रावण ने कहा कि तुम्हारे पास 2 महीने का वक्त है, अगर तुम मेरी रानी बनने के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हें अपनी दासी बनाकर रखूंगा या नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद माता सीता विलाप करने लगी और फिर सारी राक्षसियों के सो जाने के बाद ऊपर पेड़ पर बैठे हनुमान जी ने माता सीता की गोद में अंगूठी श्री राम जी की अंगूठी को फेंका और अंगूठी देखकर माता सीता बहुत खुश हुई और कहा कि ये तो मेरे श्री राम की अंगूठी है, लेकिन ये कहाँ से आई। फिर हनुमान जी माता सीता के पास और कहा कि ये मैं लाया हूँ माता। तो उन्हें देखकर ही माता सीता बहुत खुश हुई और कहा कि कैसे है मेरे श्री राम और उनकी अवस्था क्या है। तो हनुमान जी ने कहा कि श्री राम भी आपके विलाप में बहुत ही भावुक हैं और वो भी आपसे भेंट करना चाहते हैं। और माता सीता ने कहा कि हनुमान जी ने कहा कि आप कहें तो मैं अभी आपको मेरे साथ उड़ाकर श्री राम के पास लेकर चलूं। तो हनुमान जी ने माता सीता ने कहा कि नहीं हनुमान, श्री राम को मेरी मर्यादा रखने के लिए खुद आना होगा और उनसे कहना कि जल्दी मुझे लेने आए। फिर हनुमान जी ने माता को कहा कि हे माता, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे भूख लगी है, आप कहे तो मैं इस पेड़ से कुछ फल खा लूं। माता सीता ने कहा कि हे कविराज, तुम चाहो तो फल खाओ, लेकिन यहाँ पर चारों ओर राक्षसों का वास है, अपने आप को संभलना और संभल कर यहाँ पर रहना। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका को तहस महस करने लगे, पेड़ों को तोड़ने लगे और राक्षसों को मारने लगे। उनका मेन मकसद ये था कि ताकि वो रावण तक पहुंच जाए और बहुत राक्षसों को उन्होंने मार भी दिया था। सबसे पहले अकंपन आए थे। अकंपन रावण का चचेरा मामा था और उसको बहुत गुस्सा बहुत जल्दी आता था, इसलिए रावण ने उसके लिए मदिरा का एक कुआं बनाया था और वो हमेशा उसी कुएं में रहता था। अकंपन जब युद्ध करने आया तो हनुमान जी ने एक पेड़ उठाकर अकंपन के
थोड़े वक्षस्थल पर मारा, मतलब छाती पर मारा, और उससे अकंपन की मृत्यु हो गई। उसके बाद रावण का सबसे छोटा पुत्र अक्षय कुमार युद्ध करने आया, और अक्षय कुमार से युद्ध करते वक्त हनुमान जी खूब प्रसन्न हुए कि इतने कम आयु में भी तुम इतने अच्छे से युद्ध कर सकते हो और तुम बहुत धर्मपरायण भी हो। इसके बाद अक्षय कुमार ने कहा कि मैं अपने पिता के आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। और ये एकमात्र ऐसा दानव था जिसे मारते वक्त हनुमान जी रोए थे, क्योंकि वो बहुत एक बालक होकर भी बहुत बुद्धिमान और बहुत धर्मपरायण था, लेकिन उसका भी अंत हनुमान जी के हाथों हुआ। फिर जब इंद्रजीत आया, इंद्रजीत युद्ध करते हुए हनुमान जी को परास्त नहीं कर पा रहा था, फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आके देखो कि कोई भी ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को आघात नहीं कर सकता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को काटना ब्रह्मदेव का अपमान होगा, इसलिए उन्होंने ब्रह्मदेव का नाम स्मरण किया। तब वही अस्त्र उनके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में बंध गया। और जब हनुमान जी रावण के सामने आए तो रावण ने उन्हें देखते ही कहा कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो सकते, क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र को विफल कर दे वो कभी भी कोई साधारण वानर नहीं है। तो फिर कहा कि कौन हो तुम। लेकिन फिर जब हनुमान जी को वो मारने गया, फिर उन्हें रावण को वायु का वेग महसूस हुआ। फिर वो समझ गए कि ये वायु की संतान है, और उन्होंने कहा लेकिन कोई भी वायु देव रावण को नहीं छू सकता था। और ये एक गलत कहानी है कि हनुमान जी ने पूछ का सिंहासन बनाया था, ये हनुमान जी ने नहीं किया था, ये अंगद ने किया था। और जब हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम का दूत हूँ और मैं चाहूं तो अभी तुम्हें मृत्यु दंड देकर माता सीता को लेके चला जाऊं, लेकिन श्री राम की आज्ञा नहीं है। तुम भी अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो श्री राम के पास समर्पण करो और माता सीता को स्नेह पूर्वक लौटा दो। फिर रावण क्रोधित हुआ और कहा कि हे वानर, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। लेकिन विभीषण ने कहा कि हे लंकाधीश, आप दूत को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। दूत सिर्फ अपने मालिक का प्रिय होता है और उसका काम होता है मालिक का गुणगान करना, लेकिन आप इसे दंड दे सकते हैं। तो रावण ने कहा एक वानर को उसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है, तो इसकी पूंछ पर कपड़ा और तेल लगाकर आग लगा दी जाए, लेकिन वो अग्निदेव के आशीर्वाद से वो अग्नि से भी सुरक्षित थे। फिर उनके पूंछ पर जब आग लगाई गई, उन्होंने विकराल रूप धारण किया और चारों दिशाओं से लंका पे आग लगा दी। लेकिन एक घर जहां पर उन्होंने आग नहीं लगाई, वो घर जिसके ऊपर लिखा था जय श्री राम, उस घर में कोई जप रहा था राम राम राम। और जब उन्होंने घर देखा तो वो विभीषण थे। तो विभीषण जी ने हनुमान जी को देखते ही कहा कि हे कपिराज, तुम यहाँ से जल्दी लौट जाओ। हनुमान जी ने कहा कि हे राजन, आप चिंता मत करिए, मैं स्वस्थता पूर्वक यहाँ से लौट जाऊंगा। और फिर जब वो गए तो सबसे पहले उन्होंने शनिदेव को छुड़ाया और उनको अपने साथ लेकर गए, और उनके शरीर का कष्ट दूर करने के लिए भगवान हनुमान ने उन्हें सरसों का तेल दिया, और सरसों के तेल के कारण उनका दर्द दूर हुआ। इसलिए आज भी हनुमान जी कहे या शनिदेव कहे, दोनों को सरसों का तेल बहुत ही प्रिय है। और इसके बाद हनुमान जी सबसे पहले तो माता सीता के पास गए और माता सीता से कहा कि हे माता, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ ऐसी चीज दे जिससे मैं श्री राम को दे सकूं और श्री राम समझ सके कि मैंने आपका दर्शन किया। फिर माता ने कहा कि हे अंजनी पुत्र, तुम मेरा चूड़ामणि लेके जाओ, इसे देखते ही श्री राम समझ जाएंगे, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता बनोगे। और इसका वर्णन हमें हनुमान चालीसा में मिलता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर्धि जानकी माता। इसके बाद हनुमान जी ने समुद्र में अपने पूंछ की आग को शांत किया और वो श्री राम के पास गए। और जब वो श्री राम के पास गए तो उन्होंने श्री राम को चूड़ामणि दिया। तभी श्री राम प्रसन्न हुए और कहा कि ये मेरी सीता की चूड़ामणि है। हनुमान जी कहा कि तुम सच में मेरी सीता से मिलकर आए हो? तो हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु, मैं सच में माता सीता से मिलकर आया हूँ। इसके बाद उन्होंने युद्ध की तैयारी की और सबसे पहले तो उन्होंने नल और नील की सहायता से सेतु बनाया। सेतु बनाने के बाद वो जब युद्ध स्थल में पहुंचे, युद्ध के पहले ही दिन रावण के लिए बहुत ही दुर्लभ राक्षस थे और योद्धा थे। सबसे पहले तो प्रहस्त जो उनके सेनापति थे, वो बहुत ही शक्तिशाली सेनापति थे रावण के। सबसे पहले दिन वही युद्ध में आए थे और उनका अंत
नील ने उनको प्रहस्त का अंत किया था। और बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण के दो पुत्र थे, कुंभ और निकुंभ। कुंभ और निकुंभ में से कुंभ का अंत सुग्रीव ने किया था और निकुंभ का अंत हनुमान जी ने उसकी छाती को फाड़ कर किया था। इसके बाद रावण के, मैं आपको कह दूं, रावण के बहुत पुत्र थे, अक्षय कुमार, इंद्रजीत, अतिकाय, देवांतक, नारांतक और त्रिशिरा। रावण के कुल 6 पुत्र थे। 6 पुत्रों में से अक्षय कुमार की मृत्यु तो बहुत पहले हनुमान जी के द्वारा हुई थी। उसमें से अक्षय कुमार और उसमें से इंद्रजीत को भी लक्ष्मण ने मारा था। अतिकाय एक उनके जो तृतीय पुत्र थे, उनको शिव कवच प्राप्त था, रुद्र कवच, और उसको श्री लक्ष्मण ने मारा था। अतिकाय को वायुदेव के द्वारा दी गए एक दिव्य अस्त्र से। इसमें से नारांतक और देवांतक को, नारांतक और त्रिशिरा को हनुमान जी ने नारांतक को मारा था और त्रिशिरा को उसके तलवार से ही उसके तीनों मस्तक काटकर उसका वध किया था। और फिर देवांतक को प्रभु अंगद ने मारा था। ऐसे ही रावण के कुछ प्रमुख योद्धा नहीं रहे। और फिर जब कुंभकर्ण को युद्ध स्थल में बुलाया गया, इतना कुंभकर्ण एक पहले योद्धा था जिनसे युद्ध करने के कारण हनुमान जी के अंग से खून निकला था और हनुमान जी कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गए थे। लेकिन कुंभकर्ण का अंत भी हम सब जानते हैं, श्री राम के हाथों हुआ था। फिर एक दिन रावण ने सबसे दुर्लभ चाल चली अपने मायावी भाई अतिकाय को बुलाकर। जब अतिकाय ने हनुमान जी को धोखा देकर श्री राम और लक्ष्मण को, जब अहिरावण पाताल में निकल गया और जब हनुमान जी उन्हें ढूंढने गए तो सबसे पहले पाताल के द्वार रखकर मकर ध्वज से उनका सामना हुआ। तो उन्हें देखकर हनुमान जी को अपने जैसा महसूस हुआ। तो हनुमान जी ने कहा कि हे वानर, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बलशाली हनुमान का पुत्र मकर ध्वज हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने विवाह नहीं किया है और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मेरी कोई संतान नहीं है। तब मकर ध्वज ने कहा कि हे पिताश्री, जब आप लंका से वापस जा रहे थे और जब अपनी पूंछ को पानी में, समुद्र में अपनी पूंछ की आग शांत की थी, तो आपके बदन से एक पसीने की बूंद को मगरमच्छ ने निगल लिया था। और उस मगरमच्छ को जब अहिरावण की सभा में जब काटा गया तो उसके गर्भ में मैं था और अहिरावण ने मुझे पाताल लोक का रक्षक घोषित कर दिया। और हनुमान जी ने कहा कि हे पुत्र, ये बहुत उत्तम बात है, अब तुम यहाँ से हट जाओ। तो मकर ध्वज ने कहा कि हे पिताश्री, मैं यहाँ से नहीं हट सकता, अगर मैं हट जाऊं तो ये मेरे स्वामी का अपमान होगा। मकर ध्वज से युद्ध के बाद हनुमान जी जब अहिरावण के पास गए, फिर उन्हें पता चला कि अहिरावण को मारने के लिए अहिरावण उसके कमरे में रखे हुए 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा। फिर चमत्कारी रूप से हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार धारण किया, जिसमें उनके मुख थे वानर, गरुड़, हयग्रीव, वराह और नरसिंह। फिर 5 मुखों ने 5 तरह से एक साथ 5 दीपकों को बुझाया और अहिरावण की मृत्यु हो गई। फिर जब वो श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ पाताल लोक से लौट रहे थे, श्री राम ने पूछा कि ये योद्धा कौन है जो तुम्हारी तरह लग रहा है? तो श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने कहा कि ये मेरा पुत्र मकर ध्वज है। और श्री राम ने पाताल का राजा मकर ध्वज को घोषित कर दिया। इसके बाद युद्ध के आखिरी दिन, जब कोई भी योद्धा शेष नहीं था और जब रावण खुद युद्ध में आया, इससे पहले हम सब जानते हैं कि इंद्रजीत के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे। और जब हनुमान जी और सुषेण वैद्य के कहने पर संजीवनी बूटी लाने गए और जाते वक्त उन्होंने सूर्य देव को कहा कि हे भगवान सूर्य, कृपया कर आप मेरे आने से पहले उदय ना हो, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण आपके ही वंशज है, सूर्य वंश के। लेकिन आप अगर मेरी चेतावनी के बगैर भी उदय होते हैं तो मुझे बचपन की तरह आपको फिर निकलना होगा और इस बार इंद्रदेव का वज्र भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। और जब वो जाने लगे तो वो थक कर एक पहाड़ पर रुके, जहाँ पर रावण ने कालनेमी को भेज रखा था ताकि वो हनुमान जी का वध कर सके। तो कालनेमी एक साधु के रूप में था और उन्होंने कहा कि हे वानर, तुम बहुत थक गए होगे, जाके कुंड में स्नान कर लो और
फिर अपने कार्य की ओर जाना। तो हनुमान जी जब कुंड में स्नान कर रहे तो एक मकर ने उनके ऊपर आक्रमण किया और हनुमान जी ने जब उस मकर का वध किया तो उस मकर के रूप में एक अप्सरा निकली और अप्सरा ने कहा कि हे पुत्र, का वो साधु असल में कालनेमी है और उसने तुम्हें मारने के लिए ही मेरे पास भेजा था। फिर हनुमान जी जब कालनेमी के पास गए तो कालनेमी साधु के रूप में कालनेमी ने कहा कि हे वानर, अब तुम थोड़ा भोजन कर लो। फिर और उसकी असलियत जानते हुए हनुमान जी ने कालनेमी के साथ युद्ध किया और उसका अंत किया। फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी ना मिलने पर पूरे पहाड़ को ही उठाकर श्री राम के पास लेकर आए। तब श्री राम ने उन्हें गले लगाया और कहा कि आज से तुम मेरे भाई हो और तुम मुझे अपने भाई भरत जैसे प्रिय हो। फिर जब रावण से युद्ध करने रावण ने हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो तुम मेरे साथ एक मुक्के का प्रतियोगिता करो और जो भी दूसरे के मुक्के को सह जाएगा वो ही विजेता माना जाएगा। और रावण के मुक्का खाने पर हनुमान जी के नाक से खून निकलने लगा और वो पीछे गए। लेकिन भगवान शिव के अवतार होने के कारण जब उनके द्वारा मुष्टि प्रहार रावण के वक्षस्थल पर किया गया तो रावण मूर्छित हो गया। और इसके बाद अंतिम दिन पर रावण का अंत हुआ और भगवान राम ने माता सीता को लेकर जब हनुमान जी लौटे तो जब सभा के दौरान जब हनुमान जी ने माता सीता ने जब हनुमान जी को स्नेह से एक मोतियों की माला दी तो हनुमान जी सबके सामने मोतियों को पत्थरों के जैसे फेंकने लगे। तो विभीषण ने कहा कि इतनी दुर्लभ माला को तुम ऐसे फेंक रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि जिसमें मेरे राम नहीं उससे मेरा कोई काम नहीं। तो विभीषण ने कहा कि हे बजरंगी, क्या तुम्हारे अंदर भी राम है? तो हनुमान जी ने तब अपने छाती को फाड़ा और सबके सामने दिखाया और फिर उनकी छाती के अंदर श्री राम और माता सीता ने अपनी छवि देखी। और इसके बाद भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा कि तुम्हारे जैसा भक्त मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और माता सीता रोने लगी और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम आज के बाद से अजर और अमर रहोगे। इसके बाद एक घटना आती है कि एक दिन माता सीता सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने पूछा कि माता, आप ये क्या कर रही हैं? तो माता सीता ने कहा कि मैं श्री राम के लिए सिंदूर लगा रही हूँ ताकि उनकी आयु बढ़े। तो हनुमान जी ने सोचा माता के इतने से सिंदूर लगाने पर अगर श्री राम की आयु बढ़ेगी तो मैं क्यों ना इस सिंदूर को अपने पूरे शरीर पर लगा लूं। तो फिर उन्होंने सिंदूर को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। और फिर जब श्री राम ने उन्हें देखा तो श्री राम ने कहा ये तुमने क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि माँ के इतने से सिंदूर से आपकी आयु बढ़ेगी तो मेरे इतने सिंदूर लगाने से आप अमर हो जाएंगे। इसके बाद जब श्री राम का अंतिम काल आया तो अंतिम काल में श्री हनुमान जी के होते हुए यमराज श्री राम को नहीं ले जा पा रहे थे। तो श्री राम ने गड्ढे में अपनी अंगूठी फेंकी और हनुमान जी को कहा कि तुम जाकर ये अंगूठी लेकर आओ। जब हनुमान जी पाताल में गए तो उन्होंने देखा कि नागराज वासुकी है। उन्होंने वासुकी के कहने पर उन्होंने देखा कि ऐसी हजार अंगूठियां हैं। और वासुकी ने कहा कि हर युग में यही होता है और श्री राम अपनी अंगूठी फेंक देते हैं और तुम उन्हें खोजने आते हो, लेकिन तुम जब जाओगे श्री राम नहीं रहेंगे। हनुमान जी रोते हुए गए और उन्होंने देखा श्री राम जल समाधि ले चुके हैं। लेकिन उससे पहले श्री राम ने हनुमान जी को कहा कि अगर मैं कभी ना रहूं तो तुम्हारा ये दायित्व है कि तुम चिरंजीवी रहो और मेरे कल की अवतार में तुम मेरा साथ दोगे। इसीलिए हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है और मेरु पर्वत पर वो आज भी तपस्या कर रहे हैं। और आज भी अगर कहीं पर श्री राम का नाम लिया जाता है तो हनुमान जी वहां पर जरूर आते हैं। तो ऐसे ही हनुमान जी के अवतार की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो हम लोग महादेव के अवतार हनुमान जी के अवतार से क्या सीख मिलती है हम लोग? तो हम लोग को हनुमान जी से यही सीख लेनी चाहिए कि भक्ति और प्रभु के प्रति प्रभुता ही आपके जीवन में सब कुछ होना चाहिए। अगर आप सच्चे मन से भक्ति और स्नेह से प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु आपके ऊपर सदा रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने मन से लोग 7 प्रकार से नहीं हटा पाए
तो कभी भी आप प्रभु को नहीं पा सकते। और भक्ति करने के लिए आपको हमेशा क्रूर होने की जरूरत नहीं, आप स्नेह के द्वारा और नाम के द्वारा ही प्रभु को पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हनुमान जी की ये कहानी कैसी लगी हम लोगों को कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे चैनल शिव पुत्रास को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर हर महादेव सीरीज की और भी कहानियां आप तक जरूर पहुंचे। चारों लोगों में राम की शक्ति, राम आराधना।